चिल्ड्रन, आज से जो हम नया टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की 7.5 एक्सरसाइज है चिल्ड्रन। जो इंटीग्रेशन की 7.5 एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का आपने ध्यान रखना। यहाँ पे कि कोई रैशनल फ्रैक्शन दे रखी है तो उसको इंटीग्रेट करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। हम यहाँ पे उस रैशनल जो आपका एक्सप्रेशन है, यानी रैशनल फ्रैक्शन जो है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे चिल्ड्रन सबसे पहले। तो मेरी जो अगली स्लाइड है उसमें आपने ध्यान से देखना और रफ नोटबुक, अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट करना सारे पॉइंट्स हो। 5 to 6 आपके कैटेगरी की जो रैशनल फ्रैक्शंस हैं, उनको हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन को आसान कर सकते हैं, वो सबसे पहले आपने देखना है। तो सबसे पहले आपने जो ये 5 to 6 जो टेक्निक्स हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी चिल्ड्रन। और जब आपको ये लर्न होगी तो उसके बाद आपने क्वेश्चन को उस फ्रेम में किस तरह से आपने कन्वर्ट करना, वो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है आपकी ये, जिसमें आपका लॉजिक भी टेस्ट होगा और पार्शियल फ्रैक्शन में, रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आप सीखेंगे और उसके साथ ही फिर उसको इंटीग्रेट भी करेंगे। तो इंटीग्रेशन का जो एक ब्यूटीफुल टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक आपका। चिल्ड्रन, जिस तरह से सपोज हमारे पास फॉर्म ऑफ रैशनल फ्रैक्शन दे रखा है, इस फॉर्म ऑफ रैशनल फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब आप अगर देखो, सपोज हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन है वो इस फॉर्म में है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा इसका? ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। अगर आपके पास रैशनल फ्रैक्शन जो है पी एक्स प्लस क्यू ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो आपने अगर इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये इस तरह से आएगा, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए स्क्वायर। या आप देखो रैशनल फ्रैक्शन और दे रखी है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो इसको अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी प्लस सी ओवर एक्स माइनस सी। अगर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन इस फॉर्म में है, देखो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इस तरह से लिखेंगे चिल्ड्रन, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस बी। अगर आपके पास पार्शियल रैशनल फ्रैक्शन इस फॉर्म में है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको आपने किस तरह से लिखना, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक चीज का आपने अच्छे से नोट करना चिल्ड्रन, जो यहाँ न्यूमिरेटर की डिग्री है रैशनल फ्रैक्शन में, जो न्यूमिरेटर की डिग्री है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगी, तभी ये आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे आप मान लो फर्स्ट वाला ही लेते हैं तो उसमें ऊपर की डिग्री 1 है और नीचे की डिग्री 2 है। आप किसी भी रैशनल फ्रैक्शन में देखो, सेकंड में भी ऊपर 1 है नीचे 2 है, थर्ड वाले में ऊपर 2 है नीचे 3 है, फोर्थ वाले में ऊपर आपके पास 2 है नीचे एक्स की जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो 3 है। वैसे ही आपके पास नेक्स्ट वाले में। तो आपने ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, राइट। तो चलिए आज से हम लोग ये जो नया चैप्टर है 7.5, इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आपके पास अगर क्वेश्चन रैशनल फ्रैक्शन इस फॉर्म में है तो पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे आपने करना। उसके बाद ए बी सी आप फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पे भर के एकदम इंटीग्रेशन आपकी हो जाएगी, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके। तो ये चीज़ हम सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए चिल्ड्रन वीडियो की तरफ। ओके चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंटीग्रेशन का नेक्स्ट चैप्टर, राइट। इंटीग्रेशन में आज हम देखेंगे कि अगर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, और इसमें जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, जो एक्सरसाइज हम इसमें एड्रेस करेंगे वो है आपकी 7.5। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है चिल्ड्रन
उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक फॉर्म है इस तरह से, पी एक्स प्लस क्यू और यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और यहाँ पे है a नॉट इक्वल टू बी। तो इसको हमने किस किस फॉर्म में लिखना है चिल्ड्रन? इसको इस फॉर्म में लिखना है a ओवर x माइनस ए प्लस बी ओवर x माइनस बी। इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं। जैसे मान लो इसी कैटेगरी का मैं आपका एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे चलो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपका ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 1 है dx। ये आपका क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्म लगेगा आपने इससे कंपेयर करके देखना। यहाँ पे x है और नीचे ये है, तो हम इसमें ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम चिल्ड्रन। हमने यहाँ पे लिखा x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसको लिख दिया हमने a ओवर x प्लस 1 प्लस बी ओवर x प्लस 2। थोड़ा सा जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट x प्लस 1। इस तरह से आपका आ जाएगा ये। इसको भी अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें a निकालने के लिए चिल्ड्रन, आपने x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास a आ गया माइनस 1 प्लस 2 प्लस, देखिए b में आपके पास ये 0 हो जाएगा चिल्ड्रन यहाँ पे, तो आपके पास माइनस 1 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू आपकी यहाँ पे माइनस 1 आ गई। इसी तरह से जब हमने b निकालना तो b के नीचे वाली जो चीज़ है डिनोमिनेटर है x प्लस 2, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, राइट। तो जब हम इसको इस तरह से पुट करेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो माइनस 2 होगी। इस चीज़ को भी आपने यहाँ पे रखना चिल्ड्रन। देखो माइनस 2, a में आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 हो जाएगा और b की जगह आ गया आपका माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 0 प्लस b इंटू माइनस 1, तो यानी आपके पास 2 इज इक्वल टू b आ गया। b की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान है चिल्ड्रन, क्योंकि अगर आप देखो इसके आगे जब आप चलेंगे तो आप इसकी इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपने a और b की वैल्यू इसमें भर देनी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो यहाँ पे था इंटीग्रेशन x ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 dx। अब देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रन, ये लिख सकते हैं। तो a की जगह हमने लिखा माइनस 1 ओवर x प्लस 1 dx, और प्लस b की जगह हमने लिखा 2 ओवर x प्लस 2 dx। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 1 ओवर x प्लस 1 dx प्लस 2 ओवर 1 ओवर x प्लस 2 dx, राइट। जब हम इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस लॉग x प्लस 1 और यहाँ पे आ गया 2 लॉग x प्लस 2 प्लस c आ गया। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा आपने इसको और सिंप्लीफाई कर देना, ये 2 वहाँ चला जाएगा चिल्ड्रन। देखो ये आ जाएगा लॉग x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा तो ये नीचे आ जाएगा चिल्ड्रन इसके, प्लस c। इस तरह से आपने इसको क्वेश्चन को करना है चिल्ड्रन। तो मैंने आपको ये फर्स्ट कैटेगरी में एक क्वेश्चन करके दिखाया। चलिए इसी कैटेगरी में मान लिया जाए मैं एक और क्वेश्चन करता हूं जहां पे थोड़ा सा आप इसी चीज़ को हम इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लगाते हैं। देखो जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कैसे करेंगे हम इसको।
आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है चिल्ड्रन। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। आपके पास है 3x माइनस 1, नीचे है यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और साथ में आपका dx। ये क्वेश्चन है आपके पास, राइट। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, यही सेम टेक्निक जो हमने अभी लगाई। ये देखिए आपके पास यहाँ पे है 3x माइनस 1, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं चिल्ड्रन इसको हम, ये लगा दिया हमने यहाँ पे x माइनस 2 एक्स माइनस 3। इसको लिखा हमने a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 2 प्लस c ओवर एक्स माइनस 3। इस तरह से आपने लिखा। थोड़ा सा अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन तो ये आ जाएगा आपका, देखो 3x माइनस 1, डिनोमिनेटर कट जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे। मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे a x माइनस 2 एक्स माइनस 3, b लिया हमने x माइनस 1 एक्स माइनस 3, c लिया हमने x माइनस 1 एक्स माइनस 2। इस तरह से हमने ये ले लिया। अब सपोज आपने यहाँ पे a कैलकुलेट करना, तो a की जो नीचे वाली टर्म है चिल्ड्रन, a के नीचे वाली टर्म है, इसको आपने इक्वल टू 0 लिख देना, x की वैल्यू 1 आ गई। इस चीज़ को आपने यहाँ पे भरना। देखिए 3 माइनस 1 आ गया, a आ गया, 1 माइनस 2 1 माइनस 3। अब आप थोड़ा लॉजिकली लगा लो, पता 1 माइनस 1 जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, तो ये b और c खत्म हो गए और यहाँ पे a आपका आराम से निकल गया। देखो माइनस 1 आ गया, माइनस 2 आ गया, यानी आपके 2 इज इक्वल टू 2a आ गया, यानी a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो हमने a कैलकुलेट कर लिया चिल्ड्रन, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगर आपने b कैलकुलेट करना, तो b कैलकुलेट करने के लिए क्या करो आप, b कैलकुलेट करने के लिए x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 भरते हैं, यहीं पे भर देता हूँ मैं, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ध्यान दो यहाँ 2 माइनस 2 0, ये c भी 0, सिर्फ b में आपके पास यहाँ पे बचा 2 माइनस 1 और साथ में बचा 2 माइनस 3। सिंप्लीफाई करो, आपके पास यहाँ पे b आ गया, 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, यानी b की वैल्यू माइनस 5 आ गई। आपने b निकाल दिया। c निकालने के लिए c के जो डिनोमिनेटर है उसको आप इक्वल टू 0 कर दो चिल्ड्रन। c के लिए देखिए x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। इस वैल्यू को भी आप यहाँ पे भरो, तो 9 माइनस 1। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे बचा c, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, यहाँ पे 8 आ गया, c आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, c की वैल्यू आपके पास 4 आ गई चिल्ड्रन। जब आपने यहाँ पे ABC को कैलकुलेट कर लिया, तो उसके तुरंत बाद आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है चिल्ड्रन। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे, इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, तो आपके पास आ गया, यहाँ पे आपके पास था इंटीग्रेशन, यहाँ पे है 3x माइनस 1, नीचे है x माइनस 1, यहाँ पे है x माइनस 2, यहाँ पे है x माइनस 3, साथ में है dx, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन में ये जो सारी आपका डिनोमिनेटर है इसको हमने तोड़ दिया, यानी हम इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, यानी आपके पास आ गया a की वैल्यू है 1, तो हमने लिख दिया 1 ओवर x माइनस 1 dx, प्लस b की वैल्यू आपके पास है माइनस 5 चिल्ड्रन, तो हमने लिख दिया माइनस 5 ओवर x माइनस 2 dx। हमने c की वैल्यू यहाँ पे 4 लिखी और यहाँ पे है 4 ओवर x माइनस 3 dx। इस तरह से हमने लिख दिया, राइट। इसको भी जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ गया यहाँ पे log x माइनस 1, फिर आ गया आपका माइनस 5, यहाँ पे आ गया log
x माइनस 2, फिर आ गया 4 log x माइनस 3। थोड़ी सी आप चिल्ड्रन अगर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं देखो लॉग की प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे आप, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो कि इसकी 4 हम ऊपर ले गए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो डिवीज़न वाली चीज़ है वो नीचे चली जाएगी, इसकी पावर 5 आ गया प्लस c आ गया। आप चाहे तो आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है चिल्ड्रन। तो मैंने आपको एक कैटेगरी के कुछ क्वेश्चन करके दिखाए। चलिए मैं इसी कैटेगरी में ऑड नंबर क्वेश्चन कोई अगर मैं एड्रेस करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं कर देता हूं, ताकि आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है चिल्ड्रन, मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट डेवलप होता है और जिस बच्चे का कंसेप्ट डेवलप हो गया उसको मैथ सीखने में चिल्ड्रन काफ़ी आसानी आती है, यानी उसको सीखना आसान हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट फंडा है इसमें, वो है ये वाला। जैसे अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए कर देता हूँ। आपके पास है यहाँ पे 2x ओवर एक्स स्क्वेयर 3x प्लस 2। मैं ये कह रहा हूँ चिल्ड्रन कि ये वाला क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में है। वो कैसे, आपने जो डिनोमिनेटर है इसके आपने फैक्टर बना लेने। देखो आपके पास आ गया यहाँ पे 2x, इसके फैक्टर बना दो, एक्स स्क्वेयर 2x प्लस एक्स प्लस 2 dx, और फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 2x, x कॉमन ले लो, x प्लस 2, 1 कॉमन ले लो, x प्लस 2 dx, और फर्दर सिंप्लीफाई करो, 2x, x प्लस 2, x प्लस 1 dx। तो आप ये देखो कि यहाँ पे एक तरह से आपके पास ये इसके भी फैक्टर बन गए आपके पास। अब आप इसको इस फॉर्म में ले आए चिल्ड्रन। अब आपने करना क्या है, 2x ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको हमने लिखा a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 1। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे a आ गया, x प्लस 1 आ गया, b आ गया, यहाँ पे हमने x प्लस 2 ले लिया। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आएगी। चलिए बात करते हैं आपसे। देखिए यहाँ पे अब जब आपने यहाँ पे a कैलकुलेट करना तो a के नीचे वाली जो चीज़ है x प्लस 2, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, राइट। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ गई। आप यहाँ पे भर दो, देखो -4 आ गया। हम बात कर रहे हैं a कैलकुलेट करने की, -4 आ गया, a आ गया, -2 प्लस 1 आ गया, प्लस 0 आ गया, -4 इज इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह से जब आपने b कैलकुलेट करना तो b कैलकुलेट करने के लिए x प्लस 1 को आपने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू -1 आ गया। इस बात को भी हमने यहाँ पे भरा, -2, a की तो 0 हो गया चिल्ड्रन, देखो -1 प्लस 1, और b की जगह -1 प्लस 2 आ गया, तो -2 0 प्लस b, यानी b की वैल्यू -2 आ गई। जब आपने यहाँ पे a और b कैलकुलेट कर लिया, इन वैल्यूज को आपने इसमें पुट कर देना चिल्ड्रन। तो आपके पास आ गए यहाँ पे 2x ओवर एक्स स्क्वेयर 3x प्लस 2 dx। अब देखिए a की जगह हमने लिखा 4 ओवर x प्लस 2 dx, b की जगह लिखा हमने -2 ओवर x प्लस 1 dx। थोड़ा और सोल्व कर दो इसको, 4 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 प्लस c कर दो, और थोड़ा सोल्व कर दो, log x प्लस 2 रेज़ टू पावर 4, नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है
देखिए ये एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन थे तो मैंने आपको करके दिखा दिए, राइट। अब हम थोड़ा सा, आपने एक चीज का और ध्यान रखना चिल्ड्रन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। इन केस अगर यहाँ पे इन दोनों की डिग्री बराबर है या इसकी ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलो मैं इसी कैटेगरी में आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जहाँ पे डिग्री का प्रॉब्लम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ही है इसमें, उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा चिल्ड्रन। देखो मैं आपको बताऊं कि डिग्री का भी आपने इसमें ध्यान रखना है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स 1 माइनस 2x dx, ये क्वेश्चन है आपका, राइट। अब ध्यान दो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये नहीं, यहाँ पे ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो पहले आपको इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। आप कैसे लाएंगे? देखो आपने क्या करना है, ये छोटे बच्चों की तरह इसको इससे डिवाइड कर देना चिल्ड्रन। ये x है माइनस 2x स्क्वेयर है, ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आए तो आपको माइनस हाफ से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो आप इसको माइनस हाफ से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस हाफ से करो आप, है ना, प्लस हाफ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस हाफ एक्स आ जाएगा। देखो ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैंने इसको पहले लिख दिया इसके नीचे और प्लस हाफ एक्स लिख दिया, माइनस प्लस माइनस ये कट गया। अब आपके पास यहाँ पे 1 माइनस 1/2x आ गया। अब आप ध्यान रखो, आपने पढ़ा है, देखो देखिए क्या होता है, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चीज है आपके पास यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स 1 माइनस 2x, इसको हम कैसे लिखेंगे? कोशिएंट लिखेंगे पहले प्लस रिमाइंडर, ये देखो ओवर डिवाइजर। अब डिवाइजर तो आपने यही लिया ना, इसको आपने ऐसे लिख देना। अब देखो कितना ब्यूटीफुल है कि आपने हाफ बाहर निकाल दिया। ये चीज जो है फिर देखो लीनियर और क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक, आप यहां ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते, इस कंडीशन को, पार्शियल फ्रैक्शन की ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते। अब अगर आप देखें तो चिल्ड्रन इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? लेट अस स्टार्ट। देखो अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स 1 माइनस 2x, इसको हमने लिखा 1/2 1 dx प्लस 1 माइनस 1/2x और नीचे आ गया आपका x 1 माइनस 2x dx आ गया। देखिए इस तरह से हमने इसको ले लिया। अब इस आधे पोर्शन का आंसर तो हमने सीधे लिख दिया 1/2x, प्लस इस पोर्शन को सोल्व करने के लिए चिल्ड्रन मैं ऐसा करता हूं कि इसको सोल्व कर ही लेता हूं। देखो 1 माइनस 1/2x, नीचे आपके पास है x 1 माइनस 2x है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, a ओवर x लिखा हमने प्लस b ओवर 1 माइनस 2x लिख दिया मैंने यहाँ पे, राइट। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ गया 1 माइनस 1/2x इज इक्वल टू यहाँ पे a 1 माइनस 2x प्लस bx। आसान तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपने a कैलकुलेट करना तो a का डिनोमिनेटर 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट करेंगे 1 आएगा, यहाँ a आएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ गया। b कैलकुलेट करना तो b के नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको आप इक्वल टू 0 पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू 2x हो गया, x की वैल्यू हाफ आ गई, इसमें भर दो, यहाँ पे 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा और b की जगह यहाँ पे हाफ हमने लिख दिया। सोल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू b, यहाँ से आप b कैलकुलेट करेंगे 3/2 आ जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखें चिल्ड्रन तो हमारे पास
जो ओवरऑल आंसर है इसका वो किस तरह से आया। देखिए एक तो हमने यहाँ पे हाफ एक्स लिख दिया है ना। अब मैं आपको सीधा अगर सोल्व कर दूं और इंटीग्रेशन जब आप यहाँ पे करेंगे, इसको मैंने लिख दिया, यहाँ हमने क्या लिखा, ए एक जगह है आपके पास 1, तो 1/x dx प्लस बी की जगह आपके पास 3/2 और आपके पास आ गया 1/1 - 2x dx, हाफ एक्स आ गया, log x आ गया, 3/2 log 1 - 2x - 2 आ गया, प्लस आपने यहाँ पे c भी लगा देना। तो चिल्ड्रन आपके पास आ गया x/2 प्लस log x - 3/4 log 1 - 2x प्लस c। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन हमने इस कैटेगरी के सिंप्लीफाई किए। कुछ जो इसकी और फॉर्म्स हैं मैंने आपसे सिर्फ अभी आज जो डिस्कस करी इस वीडियो में वो सिर्फ फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आपने किस तरह से उसको ब्रेक करना है चिल्ड्रन, और किस तरह से हमने इसको आसानी से करना है। देखो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर अगर लॉजिकली देखें तो मैंने एनसीईआरटी का 7.5 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया, थर्ड करके दिखाया, फिफ्थ सिक्स्थ भी कर दिया। चिल्ड्रन अब क्या बचा है इसमें, 2 बचा, 4 बचा, 2 ही क्वेश्चन बचे जो आपने ट्राई करने हैं। पर ये वाले क्वेश्चन भी आप दोबारा से ट्राई करें। रिमेंबर मैथमेटिक्स चिल्ड्रन तभी आपको आएगा, इस एक्सरसाइज में इस कैटेगरी के आपको और क्वेश्चन मिलते हैं, आपने उनको इसी पैटर्न पे सोल्व करना है। मुझे अगर इसमें लग रहा है तो मुझे इसमें काफ़ी क्वेश्चन अभी इस कैटेगरी के हैं जो किए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने इसके क्वेश्चन, इस कैटेगरी के क्वेश्चन कुछ और ट्राई करने, कुछ और फॉर्म हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप you have enjoyed today's lecture, right children? Mathematics is a very beautiful subject. One, second, my only mission is to remove mathematics phobia. बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं और मैथ जो है अगर वो वीक है तो साइंस के सब्जेक्ट जितने भी हैं, या साइंस की स्ट्रीम या इंजीनियरिंग की स्ट्रीम या आपकी कॉमर्स में भी आगे मैथ एप्लीकेबल है, हर एरिया जो है चिल्ड्रन MBA तक आपको हेल्प करेगा ये मैथमेटिक्स, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन में जाना है। तो मैथ का वो फोबिया आपके बच्चों से हटे। IIT से लेके NDA से लेके हर जगह मैथ के बगैर आप नहीं जा सकते। आई होप आप अगर मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इस मैथ की लर्न करने की जो जर्नी है उसमें मैं आपके साथ हूँ। आपको कहीं कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन। फ्री मेरा जो वीडियो है उसको आप वॉच करिए, पेन पेपर हाथ में रख करके, और कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपनी क्वेरी लिखिए। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ चिल्ड्रन, हर तरीके से मैं आपके साथ हूँ। सो आई होप अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया देन प्रेस लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। इस पूरी जर्नी में अगर आपने आगे जाना है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, इसमें जो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए। यू विल बी ऑन द टॉप, this is my guarantee. If you follow me 100%, you will be on the top. This is what I'm telling you. Thank you children.